Good morning everyone. How are you all? Today we are going to start with the new topic, Who did Patrick's homework? Chapter number 1, Unit 1. सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना आंसर. डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप सभी को होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या ये होमवर्क आप अपने आप करना पसंद करते हैं और डू यू गेट हेल्प, या आपको अपने मम्मा पापा की हेल्प की नीड होती है? What homework do you usually have? अक्सर आमतौर पे हम देखते हैं तो आपको कौन सा होमवर्क मिलता है, क्या होमवर्क मिलता है? ये बस इसी चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के अंदर पढ़ रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क हमारे चैप्टर का नाम है. हमारा जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है वो है पैट्रिक. क्लियर? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. वैसे तो हमें ऊपर से पता लग ही गया था कि उसके हाथ में ये हॉकी पकड़ी हुई है, तो इसको होमवर्क करना तो पसंद है ही नहीं और इसको होमवर्क करना भी नहीं था. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. टू बोरिंग. उसको होमवर्क बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था. टू बोरिंग. ही सेड. वो हमेशा यही कहता था. ही प्लेड हॉकी. उसको हॉकी खेलनी है, उसको बास्केटबॉल खेलना है और उसको निंटेंडो खेलना है. निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है इंस्टेड. ठीक है, इसके बिना उसको निंटेंडो एक वीडियो गेम खेलना है. जैसे आप लोग इन दिनों क्या कर रहे हो कोरोना में, पबजी खेलना है सबको, फ्री फायर खेलना है, तो ये वाली सारी गेम्स आपको बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? तो उसी तरह ये भी ऐसे ही करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. टीचर्स ने उसको पूछा, पैट्रिक डू यू होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग. अगर तुम होमवर्क, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, और अगर नहीं करोगे तो तुम सीखोगे कैसे? यू वॉन्ट लर्न नथिंग. तुम कुछ सीख ही नहीं सकते. एंड इट्स ट्रू. और ये बात बिल्कुल सही है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस. बहुत बार वो क्या करता था, अपने टीचर की बातों को इग्नोर ही करता था. ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस, एन इग्नोरेंट पर्सन. मतलब उसको अच्छा ही नहीं लगता था पढ़ना. ठीक है, बट वट कुड ही डू. पर वो क्या कर सकता था? ये तो बंदे की नेचर होती है. ही हेटेड होमवर्क. उसको होमवर्क बहुत हेट करता था, वो पसंद ही नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल. एक दिन उसने क्या देखा, उसकी जो कैट थी वो लिटिल डॉल के साथ प्ले कर रही थी. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. उसने उस डॉल को खींच लिया कैट से. क्लियर? एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. जब उसने देखा तो वो लिटिल डॉल नहीं थी, वो एक छोटे से साइज़ का मैन था. टाइनी मैन, छोटा सा आदमी, जिसको हम एल्फ भी कहते हैं. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट. उसने लिटिल छोटी सी शर्ट पहन रखी थी वूल की, विद ओल्ड फैशन, जो बहुत ही पुराने ज़माने वाली लग रही थी. ओल्ड फैशन, अपडेटेड वाली शर्ट्स नहीं पहन रखी थी उसने, बहुत ही पुराने टाइप वाली शर्ट थी. ब्रीचीज मीन्स यहाँ पे है शॉर्ट ट्राउज़र पहन रखे थे उसने. एंड आप एक हैट देख रहे हो, जैसे ये हैट ऐसी होती है ना, शेप, कॉनिकल शेप की उसने हैट पहन रखी थी. मच लाइक अ विच. ओके, ही येल्ड. और वो बार बार एक ही बात को चिल्लाए जा रहा था. और वो क्या कह रहा था? सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट. अब ये अगर आपने मुझे बचाने की कोशिश कर ही रहे हो तो मुझे कैट को वापस मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश. मैं इसके बदले में तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा. आई प्रोमिस यू दैट. मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस करता हूँ. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई? अच्छा, यहाँ पे एक मीनिंग आपको बताना रह गया. विच लाइक अ मजिशियन को कहते हैं हम. ठीक है, लाइन दोबारा रिपीट कर देती हूँ. फैशन ब्रीचेज एंड हाई टॉल हैट पहन रखी थी, जैसे एक मजिशियन ने पहन रखी होती है. ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे कैट को वापस मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश. तुम्हारी विश मैं पूरी कर दूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस करता हूँ, इस बात का वादा करता हूँ. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था. वो ये सोच रहा था, यार मैं कितना लकी था. Here was the answer to all of his problem. अब तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं. So he said, फिर उसने सोचा, only if you do all my homework. अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे till the end of semester, सेमेस्टर के एंड तक कर दोगे. That's 35 days हमारे पास थे. If you do a good enough job, तो अगर तुम मेरा ये वाला सारा काम करोगे, I could even get A grade. मैं तुम्हारी इस हेल्प की वजह से A ग्रेड ले सकता हूँ. ठीक है, लूँगा.
द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन दी हेम्पर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो लिटिल मैन था उसका जो फेस था वो रिंकल्ड जैसे कहते हैं ना, फ्रोन लाइक झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, आप ये कह लो। यहाँ पे इन्होंने बताया डिस्क्लोथ। अब डिस्क्लोथ क्या होता है? डिस्क्लोथ हम कहते हैं कि एक मतलब बर्तन धोने वाला जो मतलब कपड़ा होता है, जिसे जैसे उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, तो थ्रोन इन दी हैम्पर, जैसे उसको हम ऐसे ही बर्तन साफ़ करते हुए टोकरी में फेंक देते हैं ना, जैसे सिलवटें बहुत पड़ जाती हैं, तो बिल्कुल वैसा ही उसका फेस था, रिंकल्ड फेस था जी मतलब मैन का। ही किक्ड हिज लेग्स। अब उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे से इतने काम करा रहा है, उसने मतलब एकदम से लेग को किक किया। अपनी फिस्ट होती है आपकी जो मुट्ठी की बात करते हैं अपने, है ना, इसको फिस्ट को मुट्ठी कहते हैं। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ठीक है। ग्रीमेस्ड का मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि उसने अपने फेस के अलग अलग एक्सप्रेशंस बनाने स्टार्ट किए। स्काउल्ड मतलब उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, डिस्प्लेजर कह लो आप स्काउल्ड का। डिस्प्लेजर मतलब उसको बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, पर्स्ड का मतलब अपने लिप्स को जैसे जिपर लगा के बंद करते हैं ना किसी चीज़ को, बैग को, वैसे उसने अपने लिप्स को बंद किया। ओ एम आई कर्स, मतलब तुम मुझे शाप दे रहे हो, बट आई डू इट, कोई बात नहीं मैं फिर भी कर दूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने बात का पक्का रहा। जो लिटिल एल्फ था उसने पैट्री का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। बिल्कुल एक तरह से जो भी प्रॉब्लम्स तो देखो उसको आने वाली थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, क्योंकि एल्फ को तो पता ही नहीं था, लिटिल मैन को तो पता ही नहीं था कि उसको क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, उसको हमेशा ही हेल्प चाहिए थी, वो हमेशा ही कहता था पैट्रिक हेल्प मी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ेगी। एंड वॉट एवर वे, जिस मर्जी तरीके से करे, जैसे मर्जी करे। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीक का मतलब होता है चिल्लाना। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक होमवर्क सारा उसका करवा रहा था, वो चिल्ला रहा था, उसको कहता गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। ओके, नाउ व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड। इससे बेटर तो यही होगा कि तुम मुझे ये वर्ड जो हैं वहाँ से देख देख के बोलो, साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तुम हर एक लेटर को मुझे वन बाय वन लेटर्स करके बताते जाओ, मैं लिखता जाऊँगा। व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब आ गई मैथ्स की टर्न। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का बहुत बुरा टाइम आने वाला था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, पैट्रिक को क्या पता पहाड़े क्या होते हैं, उसको आते ही नहीं थे। ये फिर एल्फ ने चिल्लाना शुरू किया, वी एल्फ्स नेवर नीड इट। अब ये कहता मुझे नहीं पता, हम एल्फ्स क्या करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, पहाड़े करते रहते हैं, मुझे नहीं आते ये सब कुछ। ये क्या एडिशन है, क्या सब्ट्रैक्शन है, क्या डिवीज़न, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आई डोंट नो अबाउट दैट। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, ओके मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम सिर्फ मुझे गाइड करना। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हम एल्व्स को, हम छोटे आदमियों को ये सारी ह्यूमन हिस्ट्री का नहीं पता होता, क्योंकि हमारे लिए तो मिस्ट्री है, हमारे लिए तो एक रहस्य है ये। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, उसने चिल्लाना शुरू किया, जस्ट गोट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी जाओ, मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए, आई नीड मेनी मोर बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी सारी बुक्स को रीड करने में, अदरवाइज वी कांट डू दिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे। अब वास्तव में तो हम यही देख रहे थे कि हर दिन, हर मिनट, हर घंटे जो लिटिल एल्फ था वॉज अ नैग, ट्रबल सम था, एक बुरा टाइम आ गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, अब पैट्रिक क्या कर रहा था, वर्किंग हार्डर देन एवर, जो उसने, है ना, पैट्रिक तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वॉज इट अ ड्रैग, कभी उसने सोचा था कि मैं इतना मतलब डल वाला टाइम मेरे साथ होगा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, पूरी पूरी रातें जागता। नेवर फेल्ट सो वेरी, सोता भी नहीं था। वॉज गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल जाता, विद हिज आइज पफ्ड, पफ्ड का मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप, पफ्ड का मतलब होता है सूजन, आंखों में आंखें पफ नहीं हो जाती, सूज जाती हैं जब नहीं सोते अपने। ब्लरी, धुंधली, मतलब आंखों में नींद ही होती थी। फाइनली अब कुछ ऐसा था, लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का अंतिम दिन आ गया था जब स्कूल जाना था। मतलब उसका पैट्री का ये कह लो आप, लास्ट डे ऑफ द स्कूल, छुट्टियों का जब उसका जो लास्ट आ गया, अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब एल्फ को तो एकदम से शांति मिली कि शुक्र है मैंने सारा पैट्री का काम कर दिया, मैं अब फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली, इसके पहले कुछ और होए, फटाफट उसको ये था कि मैं वहाँ से खिसक लूँ। स्लाइली मतलब सीक्रेटली, ठीक है, स्लाइली मतलब सीक्रेटली, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इस पीछे वाले दरवाजे से मैं खिसक जाता हूँ, इसके पहले मुझे कोई और काम मिले। पैट्रिक गोट ए ग्रेड, पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया। उसके जो क्लासमेट्स थे वो अमेज्ड, हैरान थे भाई बहुत ज़्यादा। टीचर्स ने स्माइल किया,
बहुत ज़्यादा प्रेज़ की, पेरेंट्स ने बहुत प्रेज़ की, हैरान थे व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, क्या हो गया पैट्रिक के साथ, ही वाज नाउ द मॉडल किड, अब तो उसके दिन आ गए थे अच्छे, मॉडल की तरह ट्रीट किया जा रहा था उसको। अब वो क्या करता था, अपना रूम क्लीन करता था अच्छे से, अपना रूटीनली कोर्स मीन्स अपना डेली का रूटीन का काम अच्छे से करता था, चीयरफुल, बहुत खुश था, कभी किसी के साथ रूड नहीं होता था, और अपना उसने एक अलग ही एटीट्यूड डेवलप कर लिया था। देखो लाइफ में कुछ करना है तो अपना एक अलग एटीट्यूड तो डेवलप आप लोगों को भी करना ही पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो। यू सी इन द एंड में आप क्या देख रहे हो, पैट्रिक स्टिल थॉट, अब पैट्रिक ने क्या किया, ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब देखा जाए तो टाइनी मैन ने सारा काम करवाया तो पैट्रिक से ही है, पर ये सीक्रेट किसी को बताना मत, ये मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। पैट्रिक को ये तो यही लग रहा था कि मेरा सारा होमवर्क लिटिल एल्फ ने कर दिया, पर किया किसने था, पैट्रिक ने खुद किया था। ओके, इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, सारा कुछ पैट्रिक ने होमवर्क जो खुद किया था। तो ठीक है, ये स्टोरी का आपको क्या समझ आया मुझे कमेंट बॉक्स में करके मैसेज ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो पक्का कर ही देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।